गर्ल्स हॉस्टल के छत पर बैठी कुछ लड़कियां बातें कर रही थीं। अचानक सीमा ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अरे, आज अभी तक चांद क्यों नहीं निकला है? तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस्या की रात है। चांद कहाँ से आएगा? चलो फिर नीचे चलते हैं। इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। उसकी बातें सुनकर एक दूसरे को देखकर लड़कियां हंसने लगीं। उन सभी ने मिलकर सीमा को डराने का सोचा। अरे पता है, ऐसी अमावस्या की रात में अक्सर भूत प्रेत निकलते हैं। भूत लोग कितने डरावने होते हैं। लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, गंदे दांत, शरीर से रिश्ता खून। सोच कर ही अजीब लगता है। र, 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 रात में इस तरह से कोई भूत प्रेत की बातें करता है क्या? चलो इसके पहले वार्डन मैम हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। हमें नीचे चलना चाहिए। मगर भव्या ने उसे रोक लिया। भव्या, तुम तो भूत का डिस्क्रिप्शन इस तरह से दे रही हो जैसे तुमने भूत देखा हो। तुम लोगों को जो बातें करनी है करती रहो, मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने भूतों को नहीं देखा है, मगर उसकी कहानी जरूर सुनी है। नूपुर ने कहा। चल हमें भी सुना, कैसी कहानी सुनी है तूने? हम भी सुनना चाहते हैं तुम्हारी कहानियों को। सीमा वहां से जाने के लिए तड़प रही थी और भव्या ने अपनी कहानी शुरू करने लगी। बहुत समय पहले की बात है, जहाँ मेरी बुआ गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। बहुत कम ही लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि गांव का स्कूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। मगर दादाजी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, तो इसलिए दादाजी ने बुआ को स्कूल जाने से कभी नहीं रोका। और तो और बुआ को स्कूल में एक दिन नाइट प्रोग्राम में जाने से भी नहीं रोका। बस दादाजी ने यहीं पे गलती कर दी थी। कब्रिस्तान के भूत ने बुआ पे वशीकरण कर लिया था। अब बुआ वही करती जो भूत चाहता और उससे करवाना चाहता। सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। दादाजी ने एक तांत्रिक के पास ले गए, तो ऐसा ही अमावस्या की रात थी। सबको डर लगने लगा था और सीमा वहां से उठकर जाने लगी। नुपुर ने उसे रोका तो उसके हाथ को झटके से हटा दिया और सीमा ने कहा, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। प्लीज मुझे जाने दो। मगर सीमा की बातें सुनकर भी भव्या ने उसका रास्ता रोककर जाने नहीं दिया और भव्या ने अपनी कहानी शुरू की। जैसे जैसे तांत्रिक ने अपनी क्रियाएं शुरू की, बुआ का शरीर छोड़कर भूत बाहर आ गया। सब लोग यह देखकर डर गए। वहीं लंबे बाल, लंबे शरीर से रिसा खून। बुआ उस भूत ने कहा कि वह बुआ को अपने साथ लेकर ही मानेगी और उसकी बलि ही चाहती है। सब झूठ है, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करते। तुम्हारी बुआ ही ने कुछ जरूर उनके साथ कुछ किया होगा। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे बारे में बातें ना सही, तुम भूतों के बारे में बात कर रही हो। और भूत प्रेत ऐसे नहीं होते जैसे इस भव्या ने सबको बताया है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे किसी भूत को तू जानती हो। इस बार सीमा की आवाज में बदलाव था। भूत तो एक छलावा है, जो तुम्हारे पास खड़े भी होंगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। सिर्फ उनकी एक ही निशानी है। सीमा ने अपनी स्कर्ट ऊपर की और पैरों की तरफ इशारा किया, उनके उल्टे पैर। अगले दिन न्यूज़पेपर का इश्तिहार था, गर्ल्स हॉस्टल की छत से कूदकर 3 लड़कियां ने किया सुसाइड।